नमस्कार, एशियन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आज मित्रों एक ऐतिहासिक दिन है। इस समय मैं छापर की गौ सेवा समिति का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर चाड़वास की अशोक जी प्रजापत अपने छोटे भाई गुटिया राजा के साथ यहाँ पर गौ सेवा में पहुंचे हैं और उन्होंने आज एक संकल्प भी किया। हालांकि ये काम वो पहले से कर रहे लॉकडाउन से। 5100 मिशन 5100 5100 गायों की, उन गायों की सेवा जो गलियों में घूमती है, जिनका कोई सहारा नहीं, लोगों ने जब तक दूध दिया उन्होंने घर में रखा, उसके बाद बाहर निकाल दिया। ऐसी गाय दर दर की ठोकरें खा रही है और ये ऐसी गाय गौशाला है जहाँ पर बीमार, लूली, लंगड़ी, अंधी गायों की सेवा की जाती है। ऐसे स्थान पर वो सेवा करना चाहते हैं और आज वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर गौ माताओं के लिए वो हरी सब्जी लेकर आए हैं, चारा लेकर आए हैं। और साथ में एक और मिशन उनका है कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, काम धंधा जिनका चला गए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी वो कड़ी बनकर कुछ करना चाहते हैं, कंपनियों से संपर्क करके। ऐसा एक प्लान उनका है, हालांकि उन्होंने ऐसा काम अभी शुरू नहीं किया है। तो ऐसे में भामाशाहों के सहयोग से ये सारा काम वो करना चाहते हैं। और मैं इस समय आपको गौ सेवा समिति छापर का दृश्य दिखा रहा हूँ, जो कि जाने माने गौ सेवक बाबूलाल जी रतावा के द्वारा स्थापित गौशाला है। उनके पुत्र कमल जी रतावा इस समय यहाँ पर सेवा करते हैं, काम देखते हैं। आइए आज के कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सुजानगढ़ तहसील की सबसे अच्छी गौशालाओं में से एक है गौ सेवा समिति छापर। स्वर्गीय बाबूलाल जी रतावा बासा के द्वारा स्थापित है। ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चाड़वास के युवा समाज सेवी अशोक जी प्रजापत को आप देख रहे हैं, जिन्होंने एक मिशन शुरू किया है, मिशन 5100 5100 गायों की सेवा का संकल्प लेकर निकले हैं अपने साथी गुटिया राजा के साथ। आप भी चाड़वास के युवा समाज सेवी हैं और गौ सेवा समिति छापर पहुँची है, जहाँ पर बीमार, लूली, लंगड़ी, अंधी, बेसहारा गायों की सेवा होती है और अपनी पूरी टीम के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हैं। एक युवा टीम है जो सेवा का जज्बा लेकर काम करती है। ये देखिए, ये गाड़ी पहुँच गई है जिसमें हरी सब्जियाँ लेकर आए गाय माताओं के लिए। ये देखिए, हरी सब्जियाँ लेकर पहुँचे हैं गाय माताओं के लिए। बहुत सारे गाय, नंदी और गायें यहाँ पर हैं। लोगों का दया धर्म खत्म हो गया ऐसा लग रहा है, जब इस तरह से गायों पर, नंदी पर हमले होते हैं, इनको घायल किया जाता है। गौशाला का ये क्षेत्र देखिए, कितने सारे बछड़े हैं। ये सब अनाथ बछड़े हैं जिनकी माएँ नहीं हैं और इनकी सेवा यहाँ पर गौशाला में की जाती है। देखिए, गौवंश के लिए यहाँ पर गौशाला में कूलर लगे हैं। इससे अच्छी सेवा और क्या हो सकती है। ये देखिए, अनेक कूलर इन गौवंश के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। बहुत बड़ा संकट लॉकडाउन में गौवंश पे भी आया है और अब गौ सेवा का कार्य संचालित रखना बहुत मुश्किल हो गया है गौशालाओं के लिए। लॉकडाउन के कारण गौशालाओं पर भी संकट आया है, क्योंकि जो आर्थिक सहयोग लोगों का मिल रहा था वो कम हो गया है। ये देखिए, अंधी, लूली, लंगड़ी, बीमार गायों की सेवा यहाँ होती है। ये देखिए, अशोक जी प्रजापति यहाँ पर गौ सेवा कर रहे हैं। मिशन 5100 के तहत उन्होंने अनेक गौशालाओं, मिशन 5100 के अंतर्गत अनेक गौशालाओं में वो सहयोग कर रहे हैं। 5100 गायों की सेवा का संकल्प लिया है अशोक जी और गुटिया राजा ने। पैसा देना और खुद हाथों से सेवा करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ के गौ सेवक बहुत सेवा करते हैं गायों की। ये देखिए, नंदी बुरी तरह से घायल है। ये मैं सैल्यूट करता हूँ कमल जी रतावा को। बिल्कुल अपने पिताजी आदरणीय स्वर्गीय बाबूलाल जी रतावा के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। पूरा जीवन आपने भी गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, कमल जी से चर्चा हो रही है अशोक जी और गुटिया राजा की, कि किस तरह से गौशाला में सेवा की जा सकती है। पूरी टीम आप देख रहे हैं
चाड़वास की है जो यहाँ पर पहुँची है सेवा के लिए। मोहन जी जो कि समाज सेवी है चाड़वास के। ये देखिए ये हरी सब्जियाँ यहाँ लेकर आए हैं, ये गौ माताओं को दी जा रही है। गौशाला में एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है और पारदर्शी रखा जाता है। यहाँ पर बोर्ड में अंकित रहता है कि साल में क्या क्या खर्चा लगा और क्या क्या आय हुई, ये सब इसमें यहाँ पर अंकित है, आप देख सकते हैं। और गौवंश की संख्या भी यहाँ पर लिखी है, गायें, बाछी, सांड, विकलांग गायें सब ये देख रहे 518 भी संख्या है। और ये गौ सेवा समिति के पदाधिकारी और कार्यकारिणी आप देख रहे हैं। क्या दुर्दशा हो रही है गौवंश की इस देश में। गौ सेवा समिति का ऑपरेशन थिएटर है ये। बहुत अच्छी सेवा और उपचार यहाँ पर गौवंश का किया जाता है। ये देखिए गाय माताओं के लिए चारा लेकर आए हैं अशोक जी और गुटिया राजा। अशोक जी प्रजापत चाड़वास समाज सेवी को आप देख रहे हैं, जिन्होंने मिशन 5100 का एक संकल्प किया। 5100 गायों की सेवा का, जो गलियों में घूमने वाली गायें हैं या गौशालाओं में बीमार गायें हैं, उनकी सेवा का अपने छोटे भाई पुटिया राजा के साथ गौ सेवा समिति छापर पहुंचे हैं। देश इस समय विषम परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोरोना का काल है और कोरोना के कारण देश को भारी नुकसान हुआ है। आप सब जानते हैं कि काम धंधे लोगों के बंद हो गए हैं और इनकम के साधन, आय के साधन लगभग खत्म हो गए हैं और लोग देश में आकर बैठ गए हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां भी बंद पिपड़ी हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो देश में आने के बाद में बहुत अच्छा काम अपनी जन्मभूमि के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा समाज सेवी चाड़वास के अशोक जी प्रजापत इस समय आज छापर की गौशाला में अपने छोटे भाई गुटिया राजा के साथ पहुंचे हैं और इन्होंने एक संकल्प किया है, मिशन 5100। यानी आप जानते हैं कि कोरोना के कारण गौशालाओं पर संकट आ गया है। पहले लोगों की इनकम थी तो वो पैसा गौशाला में देते थे, अब आय बंद हो जाती है तो लोग सोच के पैसा देना पड़ता है लोगों को। ऐसे में अशोक जी ने भामाशाहों के सहयोग से एक बीड़ा उठाया कि लोगों से संपर्क करें और ऐसी गायें जो गलियों में घूमती है या बेसहारा या ऐसी गौशालाएं जहां पर लूली रंगी बीमार गायों से होती है, उनका सहयोग करें। मैं अशोक जी से बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके मन में ये आइडिया कैसे आया, संकल्प कैसे आया कि हमें 5100 गायों की सेवा करनी है, मिशन कैसे शुरू किया आपने? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मिशन 5100 है, ये सबसे पहली बात ये क्यों शुरू किया मैं आपको बताता हूँ कि इधर उधर से जितने भी लोगों के जो फ़ोन आते थे अभी कि भाई अभी लॉकडाउन के दौरान जो पहले स्टार्टिंग में ठीक है जो गरीब लोगों के लिए वो किट वगैरह सब था, हो गया ठीक है, अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अभी सबसे बड़ी नीड है जो बेसहारा पशु है या फिर ये जो गौशाला है यहाँ पर, क्योंकि ये बीमार गायें सब है, उन गायों के लिए जो बेसहारा जो भी ये कागज़ खाती है, आज भी प्लास्टिक वगैरह जब खाती है और इतनी सारी गायों की मौत होती है, तो आप कुछ करो ना करो, कम से कम इन बेसहारा गायों के लिए कुछ कर लो। तो ये मिशन स्टार्ट हुआ था, मिशन 5100। हालांकि ये 2-3 महीने से चल रहा है, ये कर रहा है मेरा भाई जो गुटिया राजा। अभी हम लोगों ने जो स्टार्ट किया इसमें 5100 इन टोटल 5100 के आसपास के क्षेत्र की जितने भी जो भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चाड़वास के लिए वो सब, अभी हम लोग छापर में ही खड़े हैं, आपको मालूम। इसमें उनके लिए चारा पानी रहेगा, सब्जी वगैरह की व्यवस्था रहेगी और प्राथमिकता रहेगी बेसहारा और बीमार गायों के लिए। इसके अलावा एक जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि सब लोगों के पास है मास्क, अभी आप लोग देते हो, क्योंकि ये एक पीरियड ही कुछ ऐसा निकला कि सब लोग जागरूक हो गए और 80% लोग आज की डेट में मास्क लगाते हैं। लेकिन ये इस बीमारी को फैलाने के लिए एक आदमी भी काफ़ी है, उसकी वजह से ये सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए छोटा सा एक मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम भी है। दूसरा, जितने भी पब्लिक प्लेस है अपने आसपास में, जैसे मंदिर वगैरह या फिर और भी जहाँ पर सैनिटाइज़र वगैरह कुछ होना चाहिए, तो काफ़ी जगह पे नहीं है, तो वो भी हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि वहाँ पर ये सब व्यवस्था करवाएंगे। अच्छा, मैंने सुना कि आपने ये कार्य भामाशाहों के सहयोग से की है। जो लोग मदद करना चाहते हैं, आप खुद उन तक पहुँचकर उनको प्रेरित कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें पूरा हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गौरी शंकर जी शर्मा, चाड़वास के गौरी शंकर जी शर्मा जो दिल्ली निवासी है, और सुजानगढ़ के प्रमोद कुमार जी प्रजापत जो दिल्ली निवासी है, उनका, क्योंकि वैसे तो लंबी लिस्ट है, मैं आपको ये जारी करूँगा इसमें क्या है कि कौन कौन है जो पूरा करूँगा, उसमें बहुत सारे ऐड होने बाकी है अभी, और इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको। और ये
इसके अलावा जी बिल्कुल, ये आप जो आपने पूछा। अशोक जी के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं, सालासर निवासी एडिशनल एसपी सीताराम जी के आप भांजे हैं और उनसे बहुत सारे कार्य प्रेरित होकर वो करते भी हैं। मैंने एक और सुना, एक और मिशन आप शुरू कर रहे हैं जिसमें जो लोग बाहर महानगरों में रहते थे वो काम धंधे बंद होने से बेरोजगार हो गए, घर बैठ गए, उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं आप? जी, वैसे तो आपने सवाल बहुत सही समय पे पूछा है, लेकिन मैं भी कुछ वादा नहीं कर सकता इसके बारे में। ये क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये आज की डेट में कोरोना से ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ है लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी नीचे गिर चुकी है, लाखों लोगों की जॉब जा चुकी है। तो ये हमारा एक प्लान था कि कम से कम जो अपना जो बेल्ट है, सुजानगढ़, रतनगढ़, बिदासर तहसील के जो भी बेरोजगार जो युवा है, इसमें देखो क्या है कि जिन लोगों की जॉब गई है उसमें मजदूर से लेके एजुकेटेड सब लोग शामिल हैं। तो उन लोगों की मदद करने के लिए एक पोर्टल जारी करने का प्लान था जो पूरा सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एक समाज सेवा की तरफ से, एक तरह से समाज सेवा रहेगी, ताकि उन लोगों को जॉब दिलवाने के, इट विल बी इंटरमीडिएट बिटवीन जॉब सीकर एंड जॉब प्रोवाइडर। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक काम शुरू किया है। जी। आपने देखा होगा Naukri.com होता है, वहाँ पर एजुकेटेड लोग तो नौकरी, लेकिन मजदूर वहाँ पर नहीं जा सकता, मजदूर लोग, उन लोगों को ताकि फ़ोन पे हो सके या जो भी एक तरीका था, वो जैसे ही सफल होगा तो मैं बहुत जल्द उसको लॉन्च करूँगा। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। बिल्कुल, ये प्लानिंग बहुत अच्छी है क्योंकि जिन लोगों को काम चाहिए वो भी इनसे संपर्क कर सकते हैं और कुछ कंपनियां जिनको मजदूर चाहिए या वर्कर चाहिए उनसे भी मतलब दोनों के बीच की कड़ी का काम करेंगे, शायद अशोक जी ये कहना चाहते हैं। और मैं अब उनसे छोटे भाई से बातचीत करूंगा। ये तो बहुत अच्छे समाजसेवी चाड़वास में बहुत अच्छा कार्य करते हैं क्योंकि चाड़वास में दो राजा, एक पुटिया राजा, ये है गुटिया राजा, और ये भी अच्छा कार्य करें। कितना प्रेरित हो रहे हैं यहाँ पर अपने भाई से, जो काम आप लेकर चलें किस तरह से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तो बाहर रहते हैं मुंबई, लेकिन आप तो लगातार चाड़वास में रह के काम करते रहें। जी, हमने आज जो कार्य किया है हमें बहुत अच्छा लगा है और हम ये काफ़ी समय से चला भी रहे हैं, आगे भी काफ़ी समय से चलाएंगे। और बाकी तो आपको हमारे बड़े भाई साहब ने बता दिया है, बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो ये बेसहारा गायें हैं, जो जिन्हें हम जिनको माता का दर्जा दे रहे हैं, इसलिए हमें इनका पुण्य करना हमें सबसे बड़ा धर्म माना है। तो इसलिए हम यही चाहेंगे जो बेसहारा गाय है तो जहाँ पर भी हो तो हम आपको नीचे हमारे नंबर देंगे अभी, तो आप उन पर संपर्क करो और हमें फ़ोन करो, हम उन गाय की सेवा ज़रूर करेंगे। बस मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ अशोक जी, बिल्कुल। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो इसने बताया अभी, आसपास के गाँवों में जहाँ पे बेसहारा गाय है, जहाँ आपको लगता है, जितने मैं अपने नंबर में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्क्रीन पर दिखा देना कि जितने भी जहाँ भी लगता है कि यहाँ बेसहारा गाय है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी दानदाता है जिनको ये कुछ करना है वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जैसा कहा है कि ये बीच की कड़ी का काम करेंगे। कोई दान करना चाहता है, क्योंकि आजकल लोग दान करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए पात्र व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कई बार आपके पैसे का दुरुपयोग हो जाता है, इसलिए व्यक्ति उस व्यक्ति को देना चाहता है जो सही स्थान पर वो पैसा उनका लगा सके। और इसके लिए गुटिया राजा तो काम करते रहे, बड़े भाई अब चूँकि मुंबई से यहाँ पर आए हैं तो इस समय का वो सदुपयोग करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर नंबर डाल रहा हूँ उसके जरिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेवा का कार्य बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि पिछले 2-3 महीने लॉकडाउन से लगातार ये कार्य करें, जिसमें गौ सेवा है, सैनिटाइज़र वितरण का कार्य है, मास्क वितरण का, क्योंकि मास्क सबसे ज़रूरी है क्योंकि संक्रमण की बीमारी है और ये मुँह और नाक के जरिए आपके शरीर में पहुँच सकती है। इसलिए ये कार्य भी अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि ये जो युवा टीम मिशन लेकर चली है वो मिशन ज़रूर कामयाब होगा। एशियन शोध के लिए मैं शिव कुमार तिवारी सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। आज पवित्र दिन ये कार्य यहाँ पर हुआ है क्योंकि आज के दिन अयोध्या में भगवान राम लला के मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है और आज के दिन उन्होंने बहुत अच्छा कार्य शुरू किया है, ये भी कामयाब होगा।